इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। तेहरान के मगरबी इलाके में मुतादिद धमाकों से मुतादिद इमारतों में आग लग गई। तेहरान फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक आग से मुतासरा इमारत से 10 अफराद को निकाल लिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर्स और तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। इसराइली हमले के बाद ईरान ने फिजाई हुदूद बंद कर दी। दमिश्क के वस्ती और मज़ाफ़ाती इलाकों में भी धमाके सुने गए। इसराइल ने ईरान पर हमले की तस्दीक कर दी। तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है ईरान में तयशुदा अहदाफ को निशाना बनाया। हमले के लिए पूरी इसराइली दिफाई सलाहियत का इस्तेमाल किया गया। दिफाई निज़ाम मुतहरिक है, किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयार हैं। अमरीकी मीडिया का कहना है इसराइल ने हमले से पहले व्हाइट हाउस को आगाह कर दिया था। बाइडेन इंतजामिया के अहदेदार ने कहा अमरीका ईरान के खिलाफ हालिया इसराइली ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। अमरीका ने इसराइल को ईरानी एटमी तंसीबात और तेल के ज़खायर को निशाना न बनाने का पाबंद किया था। अमरीकी अखबार का दावा, अखबार के मुताबिक अमरीका ने इसके बदले इसराइल के लिए मजीद इमदाद का वादा किया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की तकरीब हलफ बर्दारी आज 11 बजे होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नामजद चीफ जस्टिस से हलफ लेंगे। तकरीब में वजीर आजम और सर्विसेज चीफ शरीक होंगे। ऐवान सदर में हलफ बर्दारी किए दावतनामे जारी कर दिए गए। अरकान पार्लियामेंट को भी दावतनामे जारी। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी में शरीक होंगे। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम का ट्वीट। लकी मरवत में खवारिज का नमाज मगरिब के दौरान मस्जिद पर हमला, कैडेट आरिफुल्लाह शहीद हो गए। ISPR का कहना है कैडेट आरिफुल्लाह ने बहादुरी से लड़ते हुए कई नमाजियों की जानें बचाई। 19 साल के आरिफ पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में जेर तरबियत थे। छुट्टी पर आबाई शहर लकी मरवत आए थे। DI खान के इलाके दरअंदाजा में चेक पोस्ट पर हमला, फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 10 जवान शहीद और 3 जख्मी हो गए। जवानों ने जाने निछावर करके खारजी दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बनाया। बनू में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला, SHO समेत 2 एहलकार शहीद, ड्राइवर जख्मी। बनू कैंट में पुलिस मोबाइल वैन पर दहशतगर्दों का हमला, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की दहशतगर्द हमलों की मजम्मत, शहदा के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा अमन के लिए शहदा की कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकते। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की भी दहशतगर्द हमलों में शहीद एहलकारों के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। इस्लामाबाद में PTI कैदियों की वैनों पर नामालूम अफराद का हमला इस्लामाबाद सगजानी टोल प्लाजा के करीब किया गया। पुलिस ने कैदियों को फरार कराने की कोशिश नाकाम बना दी। IG इस्लामाबाद का कहना है 18 से 20 हमलावरों में PTI MPA का बेटा भी था। हमले के बाद कुछ कैदी वैन से फरार हुए थे जिन्हें दोबारा पकड़ लिया गया। 3 कैदी वैन में 82 मुल्ज़िमान थे जिन्हें पेशी के बाद अटक मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस का कहना है 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम ने बताया 15 से 20 हमलावरों ने वैन रोकने की कोशिश की। गाड़ियां न रोकने पर मुल्ज़िमान ने फायरिंग की। पुलिस ने कैदी वैन्स को भी जाए वक़ुआ से हटा दिया। शवाहिद खत्म होने का खदशा। तहरीक इंतशार के कारकुनान ने कैदी वैन्स पर हमला किया। मुल्ज़िमान को अटक जेल ले जाया जा रहा था। टोल प्लाजा के करीब जब गाड़ियों की रफ्तार कम हुई तो हमला किया गया। कैदियों को फरार करने की कोशिश की गई। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं कैदी वैन्स पर हमला सोचा समझा मंसूबा था जिसकी तैयारी पहले से थी। 4 गिरफ्तार मुल्ज़िमान में PTI MPA लियाकत का बेटा भी शामिल है। हमला आवरों की 2 गाड़ियां और असलहा तहवील में लिया।
19 फरार मुल्ज़िमान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई का रद्द-ए-अमल मुज़हका खेज है। टोल प्लाजा की सारी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। एमपीए के बेटे समेत मंसूबा साजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये एक टेस्ट केस है। मुल्ज़िमान को मिसाली सजा दी जाएगी। रोल कैसे चो है, इसने अपने हाथ से शीशे तोड़े और एक ड्रामा रचा कर कि जी कोई हमला हो गया है, फिर ताले खोल के उन सबको 3 प्रिजनर वैन से नीचे उतार के खड़ा कर दिया कि जी वो फरार हो रहे हैं। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ इस बात पर, किसी को कुछ भी हुआ, एसएचओ तरनोल तुम जिम्मेदार होगे, हमारे ऊपर जो भी डीपीओ है वो जिम्मेदार होगा, उसके ऊपर डीआईजी और फिर आईजी और फिर इंटीरियर मिनिस्टर, तुम सब जिम्मेदार होगे इसके। एसएचओ तरनौल ने खुद वैन के शीशे तोड़े और अब फ्रॉड का ड्रामा रचा रहा है। वजीर आला केपी अली अमीन गन्नापुर का रद्द-ए-अमल, बोले किसी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार वजीर दाखिला, आईजी, डीपीओ और एसएचओ तरनौल होगा। संजानी के केस में हमारे तमाम गिरफ्तार अफराद की जमानत हो चुकी है। वार्निंग दे रहा हूँ, गिरफ्तार अफराद को खैरियत से पहुँचाएं। शेख वकास अकरम ने इल्जाम लगाया, कैदी वैन पर हमला पुलिस ने खुद करवाया। एसएचओ शबीर तनौली ने वैन का शीशा तोड़ा। हमारे रहनुमाओं और कारकुनान को कहा गया यहाँ से फरार हो जाओ। हमारे कारकुनान जिनमें एमएनए एमपीए हैं वो जाने को तैयार नहीं। हमारे वर्कर्स की जमानत हो गई थी, दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डाली जा रही है। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खानम और उज़मा खान को डिस्ट्रिक्ट जेल जहलम से रिहा कर दिया गया। रिहाई की रोक कार लेकर सरकारी अहलकार डिस्ट्रिक्ट जेल जहलम पहुंचा, जिसके लगभग 3 घंटे बाद रिहाई अमल में आई। अलीमा खान का बेटा, बहन नौरीन न्यासी, वकला पैनल और पीटीआई कारकुन जेल के बाहर मौजूद थे। डी चौक एहतजाज केस में बानी पीटीआई की बहनों की जमानतें मंजूर हुई थीं। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, कहा था बानी पीटीआई की बहनों की रिहाई के लिए कोशिश करूंगा। दिखाओ पीटीआई लीडरशिप, इनकी बहनों को एक बार भी पूछने जेल नहीं गई। फवाद चौधरी और फैसल चौधरी को पीटीआई क़यादत के खिलाफ बयानात महंगे पड़ गए। बानी की हिदायत पर फैसल चौधरी को पीटीआई वकला टीम से निकाल दिया गया। फैसल चौधरी हर चीज़ का क्रेडिट लेने की कोशिश करते थे। अपने भाई समेत मखसूस लोगों की पार्टी में वापसी की कोशिशें भी कर रहे थे। फैसल चौधरी पार्टी क़यादत और साथी वकला को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम लाने का फैसला। तरमीमी बिल के जरिए सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफा करने की तजवीज़ दी जाएगी। हुकूमत की मंगल तक तरमीमी बिल मंजूर कराने की तैयारी। नून लीग रुकन प्राइवेट मेंबर डे पर तरमीमी बिल ऐवान में पेश करेंगे। ऐवान में पीपी, नून लीग और एमक्यूएम अरकान को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। 27वीं तरमीम नहीं आने देंगे, भरपूर मज़ाहमत करेंगे। हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं। कौमी हुकूमत की किसी तजवीज़ का इल्म नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं, इंतखाबात गलत हुए, दोबारा होने चाहिए। विफाक पर चढ़ाई का तासुर मुल्क को तकसीम करने के बराबर है। एक सूबे को दूसरे से लड़ाना गैर सियासी सोच है। किसी सियासतदान के खिलाफ मुकदमात के कायल नहीं। जलसे जुलूसों पर तशद्दुद और सियासी कारकुनान की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। कराची के बिजली सार्फिन को एक बार फिर झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 3 रुपये 3 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। कीमतों में इजाफा जुलाई की माहाना एडजस्टमेंट में किया गया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूली दिसंबर के बिलों में करेगी। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान 3.5 साल बाद सीरीज की फतह के करीब। मैच के तीसरे रोज ही खत्म होने का इम्कान। इंग्लैंड तीसरे दिन खेल का आगाज 3 विकेट पर 24 रन से करेगा। इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 53 रन दरकार। रूट और स्टोक्स इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद। कौमी टीम की बैटिंग के बाद बॉलिंग भी शानदार। पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। नुमान और साजिद के आगे इंग्लिश बैटर्स बेबस। कौमी टीम ने पहली इनिंग्स में 344 रन बनाए, 77 रन की बर्तरी हासिल की।
नायब कप्तान सऊद शकील ने टेस्ट करियर की चौथी सेंचुरी स्कोर की। साजिद ने 48 और नोमान ने 45 रन बनाए। शायकीन मैच बराह रास्त देखने के लिए ए स्पोर्ट्स से जुड़े रहिए। साजिद खान ने पसीने के साथ खून भी बहा दिया। कहते हैं टांके भी लगे तो खेलूंगा, पाकिस्तान को मैच जिताऊंगा। ऑफ स्पिनर साजिद खान इंग्लैंड के खिलाफ चट्टान बन गए। बैटिंग के दौरान थोड़ी पर गेंद लगी तो खून निकला। शर्ट बदलकर दोबारा बैट थाम लिया। चक्कर आने पर 2 बार मैदान में लेटे मगर हिम्मत न हारी, बैटिंग जारी रखी। 4 बुलंदो बाला छक्के लगाए। नाकाबिले शिकस्त 48 रन बनाए। गेंद से भी इंग्लिश टीम के छक्के छुड़ाए। पहली इनिंग्स में 6 शिकार किए, दूसरी में बेन डकेट की अहम विकेट दिलाई। और मैं थक सा गया हूं और चुप हो गया हूं। रिवायती पॉप और लोक गीतों के बाद अली जफर का नया अंदाज। मध्यम सुरों में ना तमाम इश्क का दर्द गाने में समो दिया। पाकिस्तानी सुपरस्टार का नया गीत फेड फैंस को अलग वाइब दे रहा है।